नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो राजस्थान में काफ़ी वैकेंसी आई हुई हैं और उनके एग्ज़ाम भी काफ़ी अगले कुछ दिनों में होने वाले हैं। इसका हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख संत। जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम डिटेल वाइज एक एक करके सभी संतों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास को पूरा देखना है और जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हमारी कोई क्लास हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तो बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपसे गुजारिश रहेगी कि जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख संत। कौन सा टॉपिक रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख संतों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणियों में बांटा गया है प्यारे विद्यार्थियों? निर्गुण भक्ति के संत और सगुण भक्ति के संत। निर्गुण भक्ति किसे कहा जाता है और सगुण भक्ति में क्या अंतर है, ये हम पहले जानेंगे। वे संत जो ईश्वर को निराकार अमूर्त मानते हैं, यानी जो ईश्वर को निराकार मानते हैं, उन्हें निर्गुण संत कहा जाता है। प्रमुख निर्गुण संतों के प्रमुख संत है धन्ना, पीपा, दादू दयाल जी, रज्जब जी, लालदास जी, हरिदास जी, जाम्बोजी, जसनाथ जी, हरिराम दास और रामदास जी। तो निर्गुण भक्ति के कौन कौन से संत हैं? धन्ना, पीपा, दादू, रज्जब, लालदास, हरिदास, जाम्बोजी, जसनाथ जी, हरिराम दास जी और रामदास जी। तो सगुण भक्ति के संतों के बारे में हम बात करते हैं। वे संत जो ईश्वर को साकार मूर्त रूप में मानते हैं, यानी जो मूर्ति रूप में भगवान की पूजा करते हैं वो सगुण संत कहलाते हैं। तो पर इनके सगुण भक्ति के प्रमुख संत हैं कृष्णदास पेहारी, अग्रदास, परशुराम देवाचार्य, मीराबाई, रानाबाई और संत मावजी सगुण भक्ति के प्रमुख संत माने जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करेंगे संत धन्ना जी के बारे में। किनके बारे में बात करेंगे? संत धन्ना के बारे में बात करेंगे। तो संत धन्ना के बारे में हम बात करेंगे। तो धन्ना जी का जन्म दुवन गांव टोंक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? दुवन गांव टोंक में हुआ था। ये रामानंद के शिष्य राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करते हैं। ये किसके शिष्य थे प्यारे विद्यार्थियों? रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। और रामानंद जिन्होंने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने की थी? रामानंद ने धार्मिक आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में की थी। अगले संत हैं संत पीपा के बारे में। तो पीपा गागरोन के खींची वंश के शासक थे। कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? पीपा गागरोन के खींची वंश के शासक थे। और इनके गुरु का क्या नाम था? ये भी रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे प्यारे विद्यार्थियों? रामानंद के शिष्य थे। और संत पीपा की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? गागरोन दुर्ग, झालावाड़ जिले में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है प्यारे विद्यार्थियों? गागरोन दुर्ग, झालावाड़ जिले में बनी हुई है। और संत पीपा की गुफा टोडा रायसिंह टोंक जिले में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? संत पीपा की गुफा टोडा रायसिंह टोंक जिले में बनी हुई है। और संत पीपा का प्रमुख मंदिर कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? समदड़ी बाड़मेर जिले में स्थित है। तो संत पीपा की छतरी तो कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? गागरोन दुर्ग, झालावाड़ में स्थित है। और संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? टोडा टोंक में स्थित है। और प्रमुख मंदिर इनका समदड़ी बाड़मेर जिले में स्थित है। तो संत पीपा के प्रमुख ग्रंथ कौन सी है? चिंतावणी। कौन से है? चिंतावणी। कौन सा ग्रंथ है? चिंतावणी। कौन सा ग्रंथ है प्यारे विद्यार्थियों? चिंतावणी पीपा जी का प्रमुख ग्रंथ है। और संत पीपा दर्जी समुदाय के आराध्य देवता माने जाते हैं। कौन से समुदाय के? दर्जी समुदाय के आराध्य देवता माने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगले संत है हमारे जाम्बोजी। जाम्बोजी के बचपन का नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? धनराज था। क्या नाम था प्यारे विद्यार्थियों? धनराज। जाम्बोजी के बचपन का नाम क्या था? धनराज था। जाम्बोजी का जन्म पीपासर जिला नागौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? पीपासर नागौर में हुआ था। इनके गुरु का क्या नाम था? तो जाम्बोजी के गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ जी। किसके शिष्य थे ये? गोरखनाथ जी के शिष्य थे।
इन्होंने समराथल बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और कहाँ पर इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? मुकाम तालवा बीकानेर में है। कहाँ पर है प्रधान पीठ? मुकाम तालवा बीकानेर में है। और इन्होंने जाम्बोजी का ग्रंथ कौन सा है? जम्ब सागर, जिन्होंने इनमें 29 नियम दिए थे। कौन सा ग्रंथ है प्यारे विद्यार्थी? जाम्बोजी द्वारा रचित जम्ब सागर में इन्होंने 29 नियम दिए थे, यानी 20+9। बिश्नोई संप्रदाय में कौन से नियम दिए थे? 29, यानी 20+9 यानी 29 नियम दिए थे। और इनके प्रमुख अन्य ग्रंथ हैं जम्ब संहिता, शब्दवाणी और 120 वाणियां। किसके ग्रंथ है? जाम्बोजी के ग्रंथ है। तो आपको ये याद रखना है। अगले संत हैं जसनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? कतरियासर बीकानेर में हुआ था। गोरखनाथ से शिक्षा लेकर गोरखमालिया बीकानेर में तपस्या की थी। इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ था। और जाम्बोजी के गुरु का नाम भी क्या था? गोरखनाथ था। इन्होंने गोरखनाथ से शिक्षा लेकर गोरखमालिया बीकानेर नामक स्थान पर तपस्या की थी। और इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी प्यारे विद्यार्थियों? जसनाई संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की? जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। और जसनाती संप्रदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। और जसनाथ जी के शिष्य कौन थे? लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाईदास जी इनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाईदास जी। और इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? सिम्बुदड़ा एवं कोंडा इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इनके ग्रंथों से काफी बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है कि जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं? सिम्बुदड़ा एवं कोंडा इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। इनका वर्ष में 3 बार मेला बढ़ता है। जसनाथ जी का वर्ष में 3 बार मेला बढ़ता है। कितने बार बढ़ता है? वर्ष में 3 बार मेला बढ़ता है। आश्विन शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है, माघ शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है और चैत्र शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। तो जसनाथ जी का वर्ष में 3 बार मेला लगता है। कब कब लगता है प्यारे विद्यार्थियों? आश्विन माह की शुक्ल सप्तमी को लगता है, माघ माह की शुक्ल सप्तमी को लगता है और चैत्र शुक्ल सप्तमी को लगता है। जसनाती संप्रदाय की अन्य पीठें हैं, यानी जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी। कहाँ पर की थी? कतरियासर बीकानेर में की थी। तो इनकी अन्य प्रमुख पीठें कौन कौन सी हैं? तो बमलू गांव बीकानेर में कौन सी पीठ है? इनकी अन्य पीठ कौन सी है? बमलू गांव बीकानेर में, जिसके संस्थापक कौन है? हारोजी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? हारोजी माने जाते हैं। तो बमलू गांव बीकानेर की पीठ के संस्थापक कौन है? हारोजी हैं। लिखमादेसर बीकानेर के संस्थापक कौन माने जाते हैं? हंसो जी है। कौन है? लिखमादेसर बीकानेर के हंसो जी को माना जाता है। अगली पीठ है पुनरासर बीकानेर। इसके संस्थापक किसे माना जाता है? पालो जी को माना जाता है। किसे माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? पालो जी को माना जाता है। अगली पीठ है मालासर बीकानेर में। तो इसके संस्थापक कौन है? टोडर जी हैं। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? टोडर जी हैं। अगली पीठ है पांचला सिद्ध नागौर है। तो जसनाती संप्रदाय की अगली पीठ कौन सी है? पांचला सिद्ध नागौर है। इसके संस्थापक किसे माना जाता है? बोयत जी को माना जाता है। तो ये थी जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ और उनके संस्थापक के बारे में हमने बात कर ली है। अगले संत है हमारे लालदास जी। कौन से संत प्यारे विद्यार्थी? लालदास जी। तो इनका जन्म धौलीधूप अलवर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? धौलीधूप अलवर जिले में इनका जन्म माना जाता है। और इनकी समाधि शेरपुर अलवर में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? शेरपुर अलवर में बनी हुई है। मेव जाति के लकड़ारे गद्दन चिश्ती के शिष्य, यानी ये कौन सी जाति के थे? मेव जाति के लकड़ारे परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये किसके शिष्य थे? गद्दन चिश्ती के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम क्या था? गद्दन चिश्ती थे। और इनके द्वारा काव्य ग्रंथ लिखा गया है चेतावनियां। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है प्यारे विद्यार्थियों? चेतावनियां इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये लालदास जी के बारे में प्रमुख महत्वपूर्ण बातें थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। इनके काव्य ग्रंथ कौन सा है? चेतावनियां है। अगला संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय प्यारे विद्यार्थियों? निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हरिदास जी ने की थी।
हरिदास जी का जन्म कापड़ोद डिडवाना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कापड़ोद डिडवाना में हुआ था। और हरिनिरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? गाडा डिडवाना नागौर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गाडा डिडवाना नागौर जिले में स्थित है। ये परमात्मा को अलख निरंजन एवं हरि निरंजन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? ये भगवान को अलख निरंजन या हरि निरंजन नाम से संबोधित करते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ है मंत्र राज प्रकाश। कौन से ग्रंथ हैं? मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष निरंजनी संप्रदाय यानी हरिदास जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। तो अगले संत प्यारे विद्यार्थियों दादू जी के बारे में हम बात करेंगे। तो दादू जी को क्या कहा जाता है? दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सांबर में दिया था। और किस भाषा में दिया था? सदुकड़ी भाषा में दिया था। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दादू जी की इसकी मुख्य पीठ है देवत्याग, नरेना नारायणा बेरान पहाड़ी जयपुर में। तो इनकी दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है विद्यार्थियों? नरेना नारायणा या बेरान पहाड़ी जयपुर जिले में स्थित है। दादू जी ने 52 स्तंभ यानी 52 प्रमुख शिष्य थे। दादू जी के 52 प्रमुख शिष्य को क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो इनके शिष्य थे गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, सुंदर दास जी, रज्जब जी। तो रज्जब जी कौन से? पठान जाति के थे। माधव दास जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, बखना जी मिरासी जाति के थे। तो ये इनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। और दादू संप्रदाय की प्रमुख उपशाखा कौन सी है? खालसा, नागा, विरक्त, खाकी या उत्तरादय। कौन कौन सी शाखा मानी जाती है? खालसा, नागा, विरक्त, खाकी, उत्तरादय। इनकी शाखाओं से भी काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगले संत हैं संत रज्जब जी। तो रज्जब जी किसके शिष्य थे? दादू जी के शिष्य थे। और ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। काफी बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसे कौन से संत हैं जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। तो आपका उत्तर क्या होगा? रज्जब जी, यानी रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। तो इनकी पीठ कहाँ पर है? सांगनेर में स्थित है। सांगनेर कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। अगले संत है हमारे रामचरण जी। रामचरण जी रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पहले बताते हैं। रामचरण जी रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सोडा गांव टोंक में इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी प्रमुख पीठ है। कौन सी कहाँ पर है प्रमुख पीठ? प्यारे विद्यार्थियों शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी प्रमुख पीठ है। और इनके द्वारा रचनाएं कौन सी रचनी गई है? वाणी जी यानी अभिनव वाणी। तो रामचरण जी की प्रमुख रचना कौन सी है? अभिनव वाणी। कौन सी है? अभिनव वाणी। कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? अभिनव वाणी इनकी प्रमुख रचना है। इनका प्रार्थना स्थल क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? रामचरण जी का प्रार्थना स्थल क्या कहलाता है? रामद्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? रामद्वारा कहलाता है। और फूलडोल उत्सव शाहपुरा में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचम तक रामस्नेही संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थी? फूलडोल उत्सव शाहपुरा में मनाया जाता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचम तक रामस्नेही संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं प्यारे विद्यार्थियों? रामस्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं मानी जाती है। तो पहली शाखा है शाहपुरा भीलवाड़ा जिसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? रामचरण जी। दूसरी शाखा है रैण नागौर जिसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? दरियाव जी माने जाते हैं। तीसरी शाखा है सिंगथल बीकानेर जिसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? हरिराम दास जी माने जाते हैं। और इनकी रचना कौन सी है? निशानी इनकी रचना है। और चौथी शाखा है खेड़ापा जोधपुर है जिनके संस्थापक कौन माने जाते हैं? रामदास जी माने जाते हैं। और ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाली शाखा है। तो रामस्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं कौन कौन सी है? शाहपुरा भीलवाड़ा, रैण नागौर, सिंगथल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर इनकी प्रमुख शाखाएं हैं। अगले संत है हमारे आचार्य भिक्षु यानी भीखण जी।
भीखंड जी तेरापंथ संप्रदाय काटलिया जोधपुर के संस्थापक माने जाते हैं। तो तेरापंथ संप्रदाय कहाँ पर है? काटलिया जोधपुर में है। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? भीखंड जी माने जाते हैं। तो इन्होंने तेरापंथ धर्म संघ की स्थापना की थी। तो आचार्य भीखंड जी ने तेरापंथ धर्म संघ की स्थापना की थी। और कब की थी प्यारे विद्यार्थियों? आषाढ़ पूर्णिमा को केलवा राजसमंद में की थी। कब की थी? आषाढ़ पूर्णिमा को केलवा राजसमंद में की थी। और तेरापंथी नाम किसने दिया था? फतेहमल सिंधी ने दिया था। किसने दिया था प्यारे विद्यार्थियों? फतेहमल सिंधी ने दिया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो तेरापंथी नाम किसने दिया था? फतेहमल सिंधी ने दिया था। तो आपको ये याद रखना है। अगला संप्रदाय है नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय नवल राम आरसोलाय नागौर में स्थित है। नवल संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? नवल राम को माना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? हरसोलाव नागौर में है। इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जोधपुर जिले में स्थित है। तो नवल संप्रदाय के संस्थापक कौन है प्यारे विद्यार्थियों? नवल राम है। और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जोधपुर जिले में स्थित है। अगला संप्रदाय है हमारा वल्लभ संप्रदाय। तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। और वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। कौन से मार्ग की स्थापना की थी? पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। और वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन थे? विठल दास जी, जिन्होंने अष्टछाप कवि मंडली नामक संगठन बनाया था। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अष्टछाप कवि मंडल नामक संगठन किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? विठल दास जी ने बनाया था। और ये किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अगला संप्रदाय है निम्बकाचार्य परशुराम देवाचार्य। निम्बार्क हंस सनक संप्रदाय की स्थापना सलेमाबाद किशनगढ़ में किसने की थी? निम्बकाचार्य जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? निम्बकाचार्य द्वारा। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? किशनगढ़ सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। अगले संत है हमारे कृष्णदास पेयारी। गलता जी में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की। तो कृष्णदास पेयारी ने गलता जी, जो जयपुर जिले में स्थित है, जिसे मंकी वैली के नाम से जाना जाता है, जहां पर इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की। और इनके शिष्य कौन है? अग्रदास जी माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं? अग्रदास जी माने जाते हैं। रेवासा सीकर में रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो कृष्णदास प्यारी ने रामानंदी संप्रदाय पीठ की स्थापना कहां पर की थी प्यारे विद्यार्थियों? गलता जी जयपुर में की थी। और इनके शिष्य जो अग्रदास जी हैं, इन्होंने रेवासा सीकर में रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है। अगले संत हमारे संत चरणदास जी। तो संत चरणदास जी डेरा गांव अलवर से संबंधित हैं। तो चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? दिल्ली में इनकी प्रमुख पीठ स्थित है। इन्होंने चरणदास जी ने नादिर शाह के भारत आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। क्या किया था प्यारे विद्यार्थी? इन्होंने संत चरणदास जी ने नादिर शाह के भारत आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। और इनके ग्रंथ है ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, दयाबाई एवं सहजबाई इनकी शिक्षा थी। तो इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? ब्रह्म ज्ञान सागर, बाह्य बाह्य चरित्र और भक्ति सागर इनके प्रमुख ग्रंथ है। और इनके शिष्य कौन कौन से थे प्यारे विद्यार्थियों? दयाबाई एवं सहजबाई इनकी प्रमुख शिष्या थी। तो इनकी जो शिष्य थी दयाबाई और सहजबाई, तो दयाबाई ने दयाबोध, विनय मालिका नामक ग्रंथों की रचना की थी। कौन से ग्रंथों की रचना की थी प्यारे विद्यार्थियों? दयाबाई ने दयाबोध व विनय मालिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इनके बारे में आपको ये याद रखना है। अगले संत है हमारे संत जयमला दास जी, जो कहाँ से संबंधित हैं? वागड़ क्षेत्र से संबंधित है। कौन से संत हैं? संत जयमला दास जी, जो कहाँ से संबंधित है? वागड़ क्षेत्र से संबंधित है। सिंगथल शाखा के आदि आचार्य हैं। ये कहाँ के शाखा के आचार्य हैं? सिंगथल शाखा के आदि आचार्य माने जाते हैं। अगले संत है हमारे भक्त कवि दुर्लभ। यानी भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यह सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। अगले संत हमारे संत लालगिरी।
तो संत लालगिरी ने अलखिया संप्रदाय सुलखिया चूरू में स्थापना की थी। तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत लालगिरी ने की थी। और कहाँ पर की थी? सुलखिया चूरू में की थी। अगली संत है हमारी मीरा। कौन सी संत प्यारे विद्यार्थियों? मीरा। तो मीरा मेड़ता के राव दूधा के पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा कौन थी? मेड़ता के राव दूधा के पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा का जन्म कुड़की पाली में हुआ था, जो अब वर्तमान में ब्यावर जिले में स्थित है। कौन से जिले में आ गया प्यारे विद्यार्थियों? कुड़की ब्यावर जिले में आ गया है। तो बचपन का नाम, मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल था। और इनके पति का नाम क्या था? भोजराज था। क्या नाम था प्यारे विद्यार्थियों? भोजराज था। मीरा मेवाड़ के मेड़ता के राव दूधा के पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। इनका जन्म कुड़की पाली में हुआ था। बचपन का नाम पेमल था और पति भोजराज थे। अगली संत है हमारी संत रानाबाई। तो संत रानाबाई का जन्म हरनावा जिला नागौर में हुआ था। इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। कौन सी मीरा कहा जाता है? दूसरी मीरा संत रानाबाई को कहा जाता है। अगले संत है हमारे मावजी। मावजी निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन से संप्रदाय के? निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मावजी को माना जाता है। संत मावजी का जन्म सांबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सांबला गांव डूंगरपुर जिले में हुआ था। और इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। संत मावजी ने क्या किया था? पहले बताते हो। बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। और संत मावजी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? चौपड़ा ग्रंथ संत मावजी द्वारा रचित है। तो ये संत मावजी के बारे में आपको महत्वपूर्ण फैक्ट्स याद रखने हैं। अगला संप्रदाय हमारा गूदर संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय पहले बताते हो? गूदर संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? संत दास जी गूदर संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। पुष्टि मार्ग संप्रदाय की प्रमुख पीठें, यानी पुष्टि मार्ग संप्रदाय जो है उसके हम प्रमुख पीठों के बारे में बात करेंगे। तो नाथ द्वारा पीठ विठलनाथ जी इसके संस्थापक माने जाते हैं। कौन सी पीठ है प्यारे विद्यार्थियों? नाथ द्वारा पीठ के संस्थापक कौन है? विठलनाथ जी है। कांकरोली पीठ के द्वारकाधीश जी को माना जाता है। कोटा पीठ को मथुरेश जी को माना जाता है। ये कोटा पीठ का संस्थापक किसे माना जाता है? मथुरेश जी को माना जाता है। और जो कामा पीठ है, कामा भरतपुर में है, उसके संस्थापक किसे माना जाता है? गोकुल चंद्र जी को माना जाता है। और अगली पीठ है कामा भरतपुर में ही, जिसके संस्थापक किसे माना जाता है? मदन मोहन जी को माना जाता है। अगली है गोकुल, जिसे गोकुलनाथ जी इनके संस्थापक माने जाते हैं। अगली पीठ है सूरत, जिसके संस्थापक बालकृष्ण जी को माना जाता है। तो अगले संत है हमारे आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी लाडनू नागौर जिले से संबंधित है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें हम राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डिटेल वाइज पूरा टॉपिक हम आपके सामने हल करवा रहे हैं। तो क्लास को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप क्लास को लाइक नहीं करते हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, पर हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो हम बात कर रहे थे आचार्य तुलसी, जो लाडनू नागौर जिले से संबंधित है। तो इन्होंने सरदार शहर से अणुव्रत आंदोलन प्रारंभ किया था। तो आचार्य तुलसी ने क्या किया था? सरदार शहर से अणुव्रत आंदोलन प्रारंभ किया था। तो अब इनके बारे में ये चीज आपको याद रखनी है। अगले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। काफी इंपॉर्टेंट है। 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत आए थे। किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ 1192 में भारत आए थे। इनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर जिले में स्थित है। और इनका उर्स कब बढ़ता है? रजब माह में लगता है। इनका उर्स कब लगता है? रजब माह में लगता है। अगले हैं शेख हमीदुद्दीन नागौरी। कौन से हैं? शेख हमीदुद्दीन नागौरी। इन्हें सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान, सुल्तान उल तारकिन के नाम से जाना जाता है। इनकी दरगाह कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? सुरल गांव नागौर में स्थित है। तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान के रूप में जाना जाता है। और इनकी दरगाह कहाँ पर है? सुरल गांव नागौर जिले में स्थित है। अगला है हजरत शक्कर पीर।
हजरत शक्कर पीर को वागड़ के धनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? वागड़ के धनी के नाम से जाना जाता है। और इनकी दरगाह कहाँ पर है? नरहड़, झुंझुनू जिले में स्थित है। और इनका उर्स कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। कब लगता है प्यारे विद्यार्थियों? कृष्ण जन्माष्टमी को इसका उर्स लगता है। अगले हैं हमारे पीर फखरुद्दीन, जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख माने जाते हैं। किससे माना जाता है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख पीर फखरुद्दीन को माना जाता है। और इनकी दरगाह कहाँ पर है? गलियाकोट, डूंगरपुर में स्थित है। और इन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। नाथ संप्रदाय कहाँ पर? नाथ संप्रदाय कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर जिले में। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जोधपुर जिले में स्थित है। इस संप्रदाय की माननाथी पंथ का मुख्य मंदिर, महामंदिर जोधपुर जिले में स्थित है। तो नाथ संप्रदाय की माननाथी पंथ का मुख्य मंदिर, महामंदिर जोधपुर है। एवं बैराग पंथ की पीठ पुष्कर के राताडूंगा में है। कहाँ पर स्थित है? बैराग पंथ के पीठ की पुष्कर के राताडूंगा में स्थित है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में हमने पढ़ा। तो कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी कमी रही है वो क्लास में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी साथी चैनल को लाइक नहीं करते हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।